अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में कैसे सऊदी अरब के अंदर एक नकली इलीगल तंबाकू की फैक्ट्री पर रेड लगी, उसमें कौन कौन गिरफ्तार हुआ, इसके बारे में जानकारी आई है। इसके अलावा किस तरीके से एक शख्स के गले में फंसी हुई चाबी को डॉक्टर्स ने निकाला। इसके अलावा एक शख्स का सर भी आज सऊदी अरब के अंदर कलम किया गया। तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जद्दा के अंदर आज एक इलीगल तंबाकू की फैक्ट्री पर ताला लगाया। इलीगल तरीके से ये फैक्ट्री लगाई हुई थी जद्दा के अंदर एक बंगलो के अंदर, जहां से लगभग 220 किलो जो है रॉ तंबाकू बरामद किया गया। इसके अलावा फ्लेवर्ड वाला तंबाकू जो कि शीशे में यूज होता है और जो इसके अलावा गुटखे में तंबाकू यूज होता है, वो भी वहां से काफी ज्यादा मात्रा में जो है बरामद किया गया। अलग अलग तरीके के हुक्के के फ्लेवर्स भी वहां से बरामद किए गए और जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे थे सबको हिरासत में ले लिया गया है। क्रिमिनल कोर्ट में ये पूरा मामला जो है पहुंचाया जाएगा, वहां पर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया है कि जितना भी सामान वहां से बरामद हुआ है सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जिस बंगलों में ये काम हो रहे थे उस बंगलों को भी सीज किया गया है और उसके मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। तो सऊदी अरब के अंदर ये इलीगल तरीके से तंबाकू की फैक्ट्री चल रही थी जो कि पूरे सऊदी अरब में तंबाकू को एक्सपोर्ट करती थी, वो चाहे फ्लेवर्ड वाला तंबाकू हो जो शीशे में यूज होता है या फिर रॉ तंबाकू जो अलग अलग पदार्थों में यूज किया जाता है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है कुनफुदा कमिश्नरेट की मेडिकल टीम की तरफ से, जिन्होंने एक शख्स के गले में फंसी कार की चाबी को एंडोस्कोपी के जरिए से 15 मिनट में बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है कि जब यह शख्स हॉस्पिटल आया तो इसने बताया कि इसको सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके अलावा यह शख्स हार्ट का भी पेशेंट था। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई मेडिकल टीम द्वारा तो उन्होंने देखा कि इसके गले के अंदर, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक कार की फंसी हुई थी। 15 मिनट तक इसका ऑपरेशन इसका चला और एंडोस्कोपी के जरिए से इस कार की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद से इस शख्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम सही काम करने लगा और उसको ब्रीदिंग में भी कोई परेशानी नहीं हुई और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो किस तरीके से ये कार की इस शख्स के अंदर गई होगी और इसको मालूम नहीं पड़ा, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से, जहां पर एक ऐसा मामला देखने को मिला है जिसमें एक गैर मुल्की को जद्दा एयरपोर्ट से 3.5 किलो की हेरोइन के साथ में पकड़ा गया था। 3.5 किलो ड्रग्स इसके पास से बरामद हुई थी, जिसके बाद जद्दा पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश किया और वहां पर इसकी जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरे मामले की छानबीन की गई, तो क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इस शख्स को, इस गैर मुल्की को 20 साल की सजा और 2 लाख रियाल का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया था। और क्रिमिनल कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब यह शख्स अपनी 20 साल की सजा पूरी कर लेगा उसके बाद इसको सऊदी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा। जिसके बाद इस शख्स ने क्रिमिनल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको कोर्ट ऑफ अपील में ले जाने की बात की। कोर्ट ऑफ अपील में जब ये शख्स अपना केस लेकर गया तो वहां पर जो है पूरे मामले की सीरियसनेस को देखते हुए जो क्रिमिनल कोर्ट का डिसीजन था, कोर्ट ऑफ अपील ने भी उसी डिसीजन पे टिके रहने की बात की है। इसका मतलब यह हुआ कि इस शख्स को केवल 3.5 किलो का जो ड्रग्स इसके पास से बरामद हुआ था उसके लिए अब 20 साल सऊदी अरब के जेल में रहना पड़ेगा और 2 लाख रियाल का जो फाइन लगाया गया है वह भी इसको पूरा भरना होगा। उसके बाद ही ये अपने मुल्क वापस जा सकेगा। ड्रग्स को लेके सऊदी अरब के अंदर एक पूरा बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि केवल 3.5 किलो की जो मात्रा थी वो इसके पास से बरामद हुई थी ड्रग्स की। तो सऊदी हुकूमत नहीं देख रही कि आपके पास में कितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद होता है। अगर आप किसी भी तरीके से ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपकी सजा क्या होगी ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी हुकूमत ही जानती है। तो जितना हो सके इन मामलों से दूर रहें और अपने काम से काम रखें।
अगली खबर हमारे पास आ रही है मक्का रीजन से। सऊदी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक आज रॉयल कोर्ट ने एक शख्स को, सऊदी शहरी को जिसका नाम साले बिन सईद बताया जा रहा है, उसको मौत की सजा सुनाई है। उसके सर कलम करने का आदेश जो है दिया गया। पूरा मामला जो अल वादिया चेक पोस्ट पे एक हमला हुआ था, टेररिस्ट हमला, उससे जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि साले बिन सईद सऊदी अरब के अंदर एक टेररिस्ट ग्रुप चला रहा था और एक बड़े टेररिस्ट ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ था। यमन में गन्स चलाने की प्रैक्टिस भी ये करके आया था, वहां पर इसने ट्रेनिंग ले रखी थी। और अल वादिया चेक पोस्ट के अलावा भी इसने सऊदी अरब के अंदर कई बार जो है अलग अलग ऑफिसर्स पे हमला करने की भी कोशिश की थी। जब सारे एलिगेशंस इसके ऊपर प्रूफ किए गए तो रॉयल कोर्ट की तरफ से इसके सर कलम करने का आदेश आज जो है दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए जो जरूरी होता है, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूं। आप लोगों के मन में कोई भी अगर सवाल आता है सऊदी अरब के किसी भी कानून से जुड़ा हुआ, या फिर नकल कफाला हो, कफील के मुतालिक हो, पासपोर्ट, इकामा, छुट्टी को लेकर कोई भी सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।